सर एक तरफ इस पर जवाब दीजिए। के बयान की टाइमिंग पर सवाल अपने देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के सांसद उठा रहे हैं, दूसरी तरफ उसी बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से खंडन आ रहा है। वो कह रहे 3 महीने तक ऐसा कोई दावा नहीं किया गया, भारत की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। इन दोनों बयानों में कोई फर्क है या समानता है, क्या है ऐसा? वो भी वहां से टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी यहां पर टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। रामकृपाल सिंह, देखिए प्रत्युष जी, कांग्रेस के वक्तव्य, मेरा सवाल रामकृपाल सर से था। रामकृपाल सर जी, मेरा केवल यह है कि आज जो कुछ भी है जिस पर हम बहस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद है। और देखिए, ये कहना कि हम सवाल नहीं, हमें सेना पर पूरा भरोसा है, सब कुछ है, तो कम से कम एक वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष ये कुछ भी बोले। पहली बात तो यह कि सेना का कोई भी अधिकारी कब बोलेगा, कम से कम इस पर हमें पॉलिटिकल सवाल नहीं उठाना चाहिए था। और जिस तरह से कांग्रेस के एक सांसद ने जो सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं, आप बीजेपी को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब सेना का कोई एक उच्च अधिकारी कोई बात कह रहा है तो कम से कम उसके टाइमिंग को लेकर के या उसकी अपनी बात को लेकर के अगर आप कहीं से भी इफ्स एंड बट्स करते हैं, चाहे बीजेपी के बहाने भी करें, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। एक बात, सवाल क्या पूछा गया था आप जानते हैं? सवाल ये पूछा गया पहले शुरू से अब तक, हमारे कितने गिरे, और वायुसेना अध्यक्ष ने बता दिया कि हमने 6 गिराए, उन पाकिस्तान के गिराए। अब आपको शौक लग गया, आप कहेंगे कि हम तो अपना पूछ रहे थे, आप पाकिस्तान का बता रहे हैं। भाई एक चीज कम से कम नहीं, अपनी मैं अपनी बात कह लूँ, मैं आपके बीच में नहीं कभी बोला था। मेरा सिर्फ कहना है कि पॉलिटिकल झगड़े, पॉलिटिकल सारी चीज़ें आप अपना स्कोर सेटल कीजिए, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, मैं बता दूं, वोटर की निगाह में भी जो भी इस देश का है, जिसमें भी थोड़ी बहुत राष्ट्रीयता है, वो इसको बहुत गलत मानेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि पराजय जो होती है उसको पचाना सीखना चाहिए। पराजय कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस कटे नरमुंड की तरह कि रक्त की आखिरी बूंद तक वो नाचता रहता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो रिप्राइजल की ऐसा नहीं होना चाहिए, इंतकाम और ये फलाना कि आप सेना तक पहुंच जाएंगे। कम से कम सेना, किसकी पराजय, कम से कम उसमें राजनीति को तो कम से कम बना घुसा। एक मिनट प्रत्युष भाई, एक बात बताइए, राजनीति को मैं तो कह रहा हूं आप पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, आज नहीं कल कर दीजिए, ठीक है? पाकिस्तान को आप बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दीजिए। लेकिन मैं अपनी सेना की जो, एक मिनट, जो अपनी सेना से रिलेटेड सवाल है, आपने सेना को झोंक दिया, वायुसेना सेना को झोंक दिया। मैं नहीं कह रहा, सीडीएस चौहान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा डिफेंस अटैचे कह रहे हैं, के सिन्हा सर, जब वायुसेना प्रमुख के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो इसे क्या माना जाए कि क्या सरकार जब कहेगी तभी वायुसेना या सेना के प्रमुख आकर बयान देंगे? क्या सरकार ही सब कुछ तय करेगी कि आपको कब बोलना और क्या बोलना है? ये तो बार बार कह रहे हैं हमें सेना पर कोई संदेह नहीं, हम सेना का पूरा सम्मान करते हैं, हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। के सिन्हा सर, देखिए प्रत्युष, ये जो जुमले ये देते हैं अपनी वाक्य रखने से पहले, इफ़, बट, लेकिन, परंतु करने से पहले, वो यही बात और हर एक यही दोहराता है। और फिर सेना के ऊपर, सोना के शौर्य के ऊपर, उसकी बलिदानी के ऊपर में, उसके काम करने के तरीके के ऊपर इतना कुठाराघात करते हैं कि इसकी असर तो सेना के ऊपर पड़ती ही है। और फिर आप ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही है, और जो हमारे एयर चीफ हैं और जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो तो ऐसा नहीं कि पहली बार वो बोल रहे हैं, वो लेक्चर्स में बोल रहे हैं, कोई संसद में नहीं बोला, कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, कोई पत्रकार को बुला के नहीं बोला। वो हमारी अपनी ये होती है, लेक्चर्स होते हैं, हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, हमारा पोस्ट एनालिसिस होता है, हम उसको करते हैं, उस पर वो बोलते हैं, उसकी बातों को उठा करके टाइमिंग कौन सा है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो रुका ही नहीं, रुका, अभी तो जारी है, उसकी
की कुछ भी हिमाकत होती है तो वो तो फिर होगा। उस बीच में जब ये आती है और उसको कोई ऐसा तो फीड नहीं करता कि आप बता दीजिए जा करके, वो तो प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। एयर चीफ को सुना होगा, उन्होंने सारे पोस्ट एनालिसिस जो हम कहते हैं डैमेज एनालिसिस के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया अपने ऑडियंस को, जो कि मिलिट्री की ऑडियंस है। वो अपने ऑडियंस को ये बताते कि ये देखिए ये चीजें हुई, उनके 5 एयरक्राफ्ट और एवक्स यहाँ मारा गया, और ये तो पहले दिन ही आ गया था। आपने भी फर्स्ट 4 डे का जो 86-90 आवर्स का आपने भी कवर किया है। हम लोग बताते रहे कि ये हुआ, वो गिर गया, वो देखिए वहां ये हो गया, वो मारा गया, एवक्स यहाँ गया। अभी बात ये है कि प्रॉब्लम क्या आती है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो ले लेंगे कि 5 हमारे इनके रफाल गिरा दिए, उसकी बात को उठा लेंगे ये, और उसके पीछे भागेंगे, पूछेगा सबूत दीजिए, तो वो सोशल मीडिया में बोला गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल दिए। वो हमारे आका हैं क्योंकि उनको सूट करती है। और देखिए ये किसको डैमेज करता है, केवल हमारे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को, हमारे, क्योंकि हम लोग तो लगे रहते हैं, हम तो लगातार लगे रहेंगे। आप जाइए बालाकोट कीजिए, बोलते हैं कि आपने कौवे गिरा दिए, पत्ते गिरा दिए, ये चीज़ें आई ना। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमारे सेना धक्का दिया कि तो गले के गुंडे हैं, इन्होंने ये क्या किए होंगे। ये जो चीज़ें हैं, इतनी ओछी नीति, ये इतनी 75 साल के इतिहास से ज़्यादा हमारा ज़्यादा ही हुआ है किसी भी देश के अंदर में। जब इस तरह से सेनाओं, और सेना इनकी है, सेना किसी की नहीं है। सेना हमारे जो चैनल में बैठ करके अभी बातें कर रहे हैं, इफ करंतु ब्रट, ये इनकी भी सेना है, सेना हमारी भी है। मैंने भी 4 दशक सेना में नौकरी दी है और बहुत सारी चीज़, केवल ऑपरेशन ही लड़े हैं। तो हमसे पूछिए ना, जब इस तरह के, ये तो क्या कहते थे, गलवान में हमारे 20 लोगों ने कुर्बानी दी, निहत्थे सुरेश बाबू को, और ये कहते हैं 2000 जमीन छोड़ के भाग गए, उनको दे दिया चाइना को। 2 इंच की जमीन, हम तो यही कहते रहे ना, 1 इंच जमीन नहीं गई। मतलब ये दोहराते, आप किसी भी सत्य को, झूठ को यदि आप 1000 बार बोलेंगे तो वो सत्य दिखाई देता है। और ये जो दिखाना चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान, और इस कारण से पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको आप फील्ड मार्शल बना दीजिए और उनको कहिए एक हारी हुई फौज। मैं विवेक जी आपसे जानना चाहता हूं, जब हमारे देश के अंदर ऐसी बहस, 1 सेकंड और लूंगा जी 1 सेकंड और जी। ये आपके तो नहीं थे ना, जब 7, 8, 9, 10 को हो रहा था तो पाकिस्तान के लोग हाथों में मोबाइल लेकर के आपको दिखा रहे थे, जिसको आप कवर कर रहे थे कि ये हुआ। उनके 11, 12, 13 एयरफील्ड मारे गए, यहां ये हुआ, सरगोदा में ये हुआ। और फिर ये सवाल बार बार जवाब देते हम भी थक जाते हैं, और हमारे सेना के सारे लोग थक जाते हैं। विवेक जी ये बताइए कि करते हैं अपने लोगों को बताते कि ये हुआ है। Zee News.